कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्यधिकारी इति नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गोप्यमनंदे। अजानुलंबितो भुजौ कनकापदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजबरो जुगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतार श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री नित्यानंद गोसाई की जय, आप सब भक्त बिंद की जय, निताय निताय गोपीमनंदे हरि। श्री श्री चैतन्य भागवत श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय। श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड अध्याय 10 महाप्रभु के महाप्रकाश लीला। तो अभी तक हमने श्रवण करके आए महाप्रभु ने जो कृपा दिखाई अपने जनों को, उसमें से श्रीवास ठाकुर, फिर गंगादास भक्त के बाद खोला बेचा श्रीधर और के बाद हरिदास ठाकुर के महाप्रभु अपने प्रकाश लीला दिखाई, कृपा किए। तो ये हमने श्रवण किया। आज है अद्वैत ठाकुर के चरित्र के वृत्तांत और अद्वैत ठाकुर के प्रति जो गौरहरि की जो कृपा है, प्रकाश लीला है, वो यहाँ से वर्णन होती है। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 113 113 श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड 10वां अध्याय। বসে আছে মহাজ্যোতি খট্টার উপরে, महाज्योति नित्यानंद छत्र धरे शिरे। ज्योतिर्मय भगवान गौर हरि सिंहासन में विराजमान है और नित्यानंद प्रभु जो ज्योतिर्मान महाज्योति स्वयं नित्यानंद प्रभु छतरी पकड़े हैं उस महाप्रभु के ऊपर। अद्वैतेर भीते चाही हासिया हासिया, मनेर वृत्तांत तार कहे प्रकाशिया। तो अद्वैत ठाकुर के प्रति देखते हुए हंस रहे थे गौरहरि। मनेर वृत्तांत तार कहे प्रकाशिया, तो अपने मनों की भावनाओं को कहने लगे। सुनो सुनो आचार्य तुम्हारे निशा भागे, भजन कराइल आमी ताहा मने जागे। रात्रि के समय जो मैंने भोजन कराया था वो मेरे मन में जाग उठी। आप सुनो ये आचार्य, उसको श्रवण कीजिएगा। जखन आमार नहीं है अवतार, आमारे यानी तेसम करिला अपार। जिस समय मेरी अवतार नहीं हुए, मैं प्रकट नहीं हुआ था, तो मेरे को प्रकट कराने में आपने कितनी श्रम किए, कितने प्रयास आपने किए थे। गीता शास्त्र पढ़ाओ बाखान भक्ति मात्र, बुझिते तुम्हार व्याख्या के बायाचे पात्र। आप गीता पढ़ाते थे, सुनाते थे लोगों को और से भक्ति की व्याख्या करते थे। आपकी व्याख्या को कौन समझ सकते? बुझिते तुम्हार व्याख्या के बायाचे पात्र, जिस लोकेर अर्थ नहीं पाऊ भक्ति जोग। श्लोकेरो ना देह दोष छाड़ो सर्वभोग। तो गीता के श्लोकों की व्याख्या करते करते जिस सब श्लोकों में भक्ति योग को नहीं देख पाते, जिस श्लोक के अर्थ नहीं पाओ भक्ति योग, जिस श्लोक के अर्थ करते समय आप भक्ति योग को नहीं देख पाते, तो श्लोकेर ना देह दोष, तो श्लोक की दोष ना देकर
खुद ही अपने को दोषी समझते थे और भोग परिहार करते थे, छाड़ी सर्व भोग, तो उपवास आदि करते थे। जे हाय हाय, मैं इस श्लोक में तो भक्ति योग की व्याख्या नहीं कर पाया। भगवान की गीता की श्लोक है तो उसमें भक्ति योगी सर्वत्र होगी, और भगवान की ऐसी उद्देश्य है, गीता अपने श्रीमुख में क्यों कहे, तो भक्ति बताने के लिए। किंतु कि कोई कोई श्लोक में भक्ति योग को मैं व्याख्या नहीं कर पाते, तो वो श्लोक की दोष ना देख के आप अपने कोई दोषी समझते और उसके लिए सारे भोग माने खान पान आदि छोड़ते, उपवास आदि करते। दुख पाई सुती थाको करी उपवास, तबे आमी तुम्हार स्थाने हई प्रकाश। दुख पाई सुती थाको करी उपवास, तबे आमी तुम्हार स्थाने हई प्रकाश। आप दुखी हो जाते उस समय, उपवास करते, तो मैं फिर आपके पास आता था। महाप्रभु कहते, जब मैं प्रकट नहीं हुआ था, इस अवतार जब मेरा नहीं हुआ है, से पहले आप कितनी प्रयत्न किए, कितने प्रयास करे, मेरे को पुकारते थे, मेरी प्रकट कराने में अपने कितने मैं श्रम किए। और जब उससे आप क्या करते थे, भाग गीता की श्लोकों की व्याख्यान करते थे, भक्ति योग की व्याख्यान करते थे, और जिस श्लोकों में भक्ति योग की व्याख्या ना कर पाते तो उस श्लोक की दोष ना देकर आपने कोई दोषी समझते, जब मैं ही असमर्थ हूं, इस श्लोक में भक्ति की व्याख्या नहीं कर पाए, तो फिर उसके लिए आप उपवास करते और दुखी होते, तो फिर मैं आपके पास प्रकट होकर आपके दुखों को निवृत्ति करने के लिए आता था। तुम्हारी उपास मुई मानो उपवास, तुमी मोरे जेई देह सेई मोरो ग्रास। जब तुम उपवास करते थे, भूखे रहते थे, मैं भी भूखा रहता था। तुमी मोरे जेई देह सेई मोरो, क्योंकि तुमने जो मेरे को देते थे वही तो मैं ग्रहण करता था, और भक्त ने नहीं देंगे तो भाई भगवान भूखे ही रहेंगे। भगवान तो अभक्त जनों के दिए हुए चीजों को तो ग्रहण करेंगे नहीं, तो फिर तुमने उपवास करने लगे, तुम कुछ खाओगे नहीं, तो मैंने भी उपवास करने लगा हूं, मेरे को कौन खा खिलाए बताओ, तो मैं भी उपवास रहने लगा। तुम ही मोरे जई देह से ही मोरो ग्यास, क्योंकि आप ही जो देते थे वही तो मैं ग्रहण करता था। तिलार्थ तुम्हार दुख आमी नाही सही, सपने आसी तुम्हार सही तो कथा कही। एक क्षण के लिए भी तुम्हारा दुखों को मैं सहन नहीं कर सकता था, मैं तुरंत आके सपने आसी, स्वप्न के माध्यम से मैं आके आपके साथ बातें करता था। उठो उठो आचार्य श्लोकेर अर्थ सुनो, यही अर्थ यही पाठ निसंदेह जानो। और मैं कहता था, आचार्य उठ जाओ, जाग जाओ और सुनो, जिस श्लोक के तुमने अर्थ किए हैं और जिस अर्थ के वजह से आप भक्ति योग की व्याख्या ना कर पाने से दुखी हो रहे थे, उपवास कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ श्लोक की क्या अर्थ है। यही अर्थ यही पाठ निसंदेह जान, उस श्लोक की ये अर्थ है और ऐसे करके उसको समझा जा सकता है, ये मैंने बताता था, है ना। उठिया भजन करो न करो उपास, तुम्हार लगी आयामी करीब प्रकाश। उठ जाओ ये आचार्य और भोजन करो, प्रसाद पाओ, उपास ना रहो, भूखे ना रहो। तुम आपके लिए मैं तुम्हारो लागे आमी करीब प्रकाश, तुम्हारो लागे आमी करीब प्रकाश, मैं आपके लिए प्रकट होऊंगा, है ना। संत से उठिया तुमी करो भोजन, आमी बोली तुमी जेन मान हो सपन। और संत से उठिया तुमी करो भोजन, आमी बोली तुमी जेन मान हो सपन। आप उठ के आनंद के साथ भोजन करो, ऐसा मैं कहता था। और तुम क्या सोचते थे, मैं साजबूझ को कहता था, बोलता था, और तुम सोचते थे मैं सपने में बोल रहा या तुम सपना दिख रहा। ऐसा नहीं, मैं सत्य बात बताता हूँ। मैं ये सब चीज में बोलता था स्वयं, है ना, कहता था जे उठ के खड़े हो जाओ, उठ जाओ और जाग जाओ और उपवास ना करो, भूखा मत रहो, कुछ खाओ।
ऐसा मैं करता था। आमी बोली तुम्ही जेनो मानो हो सपन, मैं तो बोलता था स्वयं, ऐसे ही बोलता था, किंतु तुम मानते थे तुम सपने में देख रहे हो, सपना देख रहे हो, बस सपने से ऐसा हो रहा। नहीं, सपने में ऐसा नहीं हो रहा था, मैं सत्य बोलता था, मैं स्वयं आके बोलता था तुम्हारा सामने। यही मत जेई जेई पाठे दीदा है, सपनेर कथा कभू प्रत्यक्ष कहय, যত রাত্রি স্বপ্ন হয় যেদিন এসে ক্ষণে, যত শ্লোক सब प्रभु कहिलाया अपने। देखो, जो श्लोक के अर्थ मैंने बताया था ना, सब मैं आज बता, तुमने जिसमें श्लोक में संदेह करते थे और नहीं समझ पाते थे, दुखी होते थे, उपवास करते थे, उस सब सारे श्लोकों का अर्थ में आके सपने में स्वयं बता देता था। और सत्य कह रहा हूं मैं, अपने मुख से मैं बताता था, किंतु तुम सोचते थे ये सब चीज सपने में देख रहे थे। देखो, जो श्लोक के बारे में तुमने सोचे थे ना, जो ने मैंने कहा था, ये सब मैं आपको बताता हूँ। जत श्लोक सब प्रभु कहिला आपने, वो सारे श्लोक जो जिसके ऊपर आदित्य ठाकुर की संध्या होता था, जिस श्लोक की व्याख्या में भक्ति जो की व्याख्या ना कर पाने से दुखी होते थे, उपवास करते थे, वो सारे एक एक करके श्लोक महाप्रभु आज कह रहे थे महाप्रकाश लीला। और आदित्य ठाकुर कहते थे ये सारे श्लोक में आपको सपने में बताया, उसका अर्थ मैंने बताया है ना, और एक एक करके मैंने बताया, एक एक करके मैंने बताया। धन्य धन्य अद्वैतेर भक्तिर महिमा, भक्ति शक्ति की बलीब यही तार सीमा। धन्य धन्य आदित्य ठाकुर की तो भक्ति की क्या महिमा है, भक्ति शक्ति की बलीब यही तार, भक्ति की क्या शक्ति है और क्या मैं बोल सकता हूँ, तो आप सब समझ ही होंगे। यही तार सीमा, देखिए क्या शक्ति धारण करते हैं भक्ति की। प्रभु बोले सर्व पाठ कहिल तुम्हारे, एक पाठ नहीं कही आजी कही तोरे। सारे श्लोक के अर्थ मैंने बता, जो श्लोकों के ऊपर आपकी संदेह होता था, जिस श्लोकों की अर्थ आप में ना कर पाने से आपने उपवास आदि करते थे, तो सब श्लोक को मैंने एक एक करके बता दिया था, किंतु एक श्लोक के अर्थ मैंने नहीं बताया, वो मैंने रख लिया था। आज ही कही तारे, एक पाठ नहीं करी आज ही कही तारे, एक श्लोक के अर्थ मैंने नहीं बताया, उस श्लोक के अर्थ में आज आपको बता देता, मैंने आज आपको बताता। संप्रदाय अनुरोधे सबे मंद पड़े, सर्वत पानी पादंत यही पाठ नड़े। संप्रदाय के हिसाब से सब लोग इनको ठीक से नहीं समझ सकते थे, है ना। सर्वत पानी पादंत यही पाठ नड़े, सर्वत्र पानी और पाद, हाथ और पांव परिव्याप्त है, सब जगह परिव्याप्त है, व्यापित है। जैसे भगवान के हाथ और पांव सर्वत्र है, भगवान के आंख सर्वत्र है, उन्हें सर्वव्यापक वासुदेव रूप है ना भगवान कृष्ण के। कभी कभी इसकी वर्णन करते हैं आचार्य, शास्त्र में भी आते हैं, ईशोपनिषद आदि में आते हैं, श्वेताश्वतर उपनिषद में आते हैं इसका सर्वपादि पानी। भगवान के पांव, भगवान के हाथ, भगवान की आंखें सर्वत्र है, सब जगह परिव्याप्त है। तो ये श्लोक के अर्थ मैंने आपको नहीं बताया, इसको मैंने रख लिया था, ये मैं आपको आने वाले और वो मैं आज आपको बता देता हूँ। आजी तोरे सत्य कही छाड़िया कपट, सर्वत्र पानी पादंत यही सत्य पाठ। आज मैं सारे कपट छोड़ के सत्य बात करता हूँ, इस श्लोक की अर्थ मैंने आपको सत्य समझाता हूँ। तथा गीता 13.13 श्लोक, सर्वतः पानिपादंत सर्वतः शिरो मुखम, सर्वतो श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत तिष्ठति। गीता के श्लोक है, इसके अर्थ है जिनके हाथ, पांव, आंखें, मस्तक और मुख
सर्वत्र है एवं सर्वत्र उनके कान हैं। जगत में सब सारे चीज परिव्रत करके भगवान विराजमान है, सर्वत्र विराजमान है ना। सर्वतः पानी पादंत, तो सर्वतः पानी पादंतः सर्वतः शिरो मुखम सर्वतो श्रुतिमल्लोके सर्वमा वृतति। 13 पॉइंट। प्रभुपाद के श्लोक को मैंने अर्थ को पढ़ते हैं एक बार, उसमें से अर्थ भी है ना गीता से, तो फिर आगे इसको समझने में थोड़ी सहायता होगी। भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर के भी अनुवाद तात्पर्य है इस श्लोक के पर, इसमें अध्याय में थोड़ा सा समझ। महाप्रभु कह रहे थे कि मैं आपको सारे गीता के श्लोक के अर्थ बता देता था जिसमें आप दुखी होते थे। हालांकि कोई कोई श्लोक है ना जिसमें भक्ति योग की वर्णन है नहीं, और अद्वैत ठाकुर गीता इसीलिए पढ़ाते थे जो हर श्लोक में भक्ति योग की व्याख्या नहीं। जैसे हमारे प्रभुपाद भी गीता जथा रूप में भी तात्पर्य जब लिखे कोई भी श्लोक हो, प्रभुपाद की तात्पर्य क्या है, जो उसमें भक्ति की झलक हो, कैसे करके भक्ति किया जाए, भक्ति में क्या सहायता होगी, तो उस श्लोक की तात्पर्य जो भक्ति मूलक है। इसलिए तो जो श्रीमद् भागवत गीता जथारूप को पढ़ने के बाद मनुष्य भक्ति की तरफ बढ़ जाता है। गीता की ज्ञान ग्रहण करके, जैसे बाकी सब गीता की पढ़ाई करके ज्ञानी होने की इच्छा होता है, किसी कोई और कुछ कोई कुछ होता है, कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचते हैं, किंतु प्रभुपाद की गीता पढ़ के भक्त भक्ति करने के लिए पवित्र होते हैं। तो यहाँ पर जो अद्वैत ठाकुर महाप्रभु कहते हैं आप तो गीता को इसलिए पढ़ाते थे, समझाते थे, भक्ति मूलक उनकी व्याख्या करते थे। तो किसी श्लोकों में भक्ति मूलक व्याख्या नहीं कर पाते तो आप खुद दुखी होते थे और आप सोचते थे श्लोक में दोष नहीं है, दोष तो मेरे में है, मैं उसको भक्ति मूलक करके व्याख्या नहीं कर पाया। तो उसके लिए आप दुखी होते थे, उपवास करते थे। और आप उपवास करते, कुछ खाते पीते नहीं, तो मेरे को मैं भी भूखा रहे। आप खिलाओगे तो अपना खाता मैं, भक्त के हाथों से तो खाऊंगा, भक्त कुछ देंगे तभी ना खाऊं। तो खुद आप उपवास है, मेरा भक्त उपवास है, तो मैं भी उपवास हूं। तो फिर मैं सपने में आके आपको बताता था उस श्लोक की अर्थ क्या है, क्या असली अर्थ है, ठीक अर्थ क्या है। भाई जिन्होंने अर्थ बताए उन्हीं को पता है ना, जिनकी श्लोक है, जिन्होंने श्लोक की उच्चारण किए हैं, तो उसके असली क्या अर्थ है तो वही बता सकते। तो भगवान अपने श्रीमुख से श्लोक की वर्णन की कुरुक्षेत्र के मैदान में, तो स्वयं कृष्ण महाप्रभु के रूप में आके व्याख्या करेंगे तो उसकी सटीक व्याख्या होगी नहीं। बाकी सब लोग जो करेंगे तो वो तो ठीक है कर पाएंगे, किंतु स्वयं जिस व्यक्ति की जो श्लोक है वो करे तो कैसा होता है, ऐसा हम अच्छा है। जैसे श्रीमद् भागवत है, जैसे आपकी सब जानते, वेदांत सूत्र की रचना, वेदांत सूत्र की संकलन भी श्रील व्यासदेव जी ने किया। तो वेदांत सूत्र के ऊपर जब व्याख्या लिखने की बात आई तो वो स्वयं उन्होंने ही लिखे और भागवत की रचना की। तो भाई वेदांत सूत्र की व्याख्या बहुत सारे आचार्यों ने लिखे है ना, हमारे बहुत आचार्य जनों ने। अब वेदांत सूत्र के ऊपर बहुत बहुत सारे भाष्य है, किंतु जो मूल भाष्य है, जिनकी सूत्र है उन्हीं की भाष्य है, तो वो सबसे बड़ी माना जाएगा ना। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, जो देखो ये वेदांत सूत्र को और भाष्य तो स्वयं व्यासदेव की है, तो हम उसी को ही मानते हैं, हम लोगों को कोई भाष्य लिखने की जरूरत नहीं। इसलिए हमारी संप्रदाय में किसी ने भाष्य रचना किया ही नहीं। हमारे यहाँ रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद आदि, जीव गोस्वामी पाद के जैसे तो सब महान आचार्य जनों ने कोई भाष्य रचना करने के लिए प्रवृत्त हुआ ही नहीं। महाप्रभु ने मना किया, महाप्रभु के चरणाश्री चरण चिन्ह में चलने वाले। बाद में वो सब आप जानते हैं, जयपुर में श्री गोविंद जी मंदिरों में ये तर्क जे गौड़िया संप्रदाय के भाष्य नहीं है वेदांत सूत्र के ऊपर, तो फिर ये संप्रदाय तो माना ही नहीं जाएगा, ये संप्रदाय तो कोई संप्रदाय ही नहीं। तो फिर बलदेव विद्याभूषण ने संभाले थे
है ना। तो कहते कैसे संभव है, जिस संप्रदाय में रूप गोसाई पाद है, सनातन गोसाई पाद, जीव गोसाई पाद के जैसे भक्त जन, महान जन है, वो संप्रदाय नहीं है ना। ऐसा ऐसे कैसे संभव है। भाष्य क्यों नहीं लिखे वो भी बताया, जो महाप्रभु ने मना किया भाष्य लिखने, ये भाष्य तो है ही स्वयं भागवत, क्यों लिखे। तो ऐसी बात है, यहाँ पर भगवान स्वयं कह रहे हैं महाप्रभु जी, मैंने उस सारे श्लोकों की अर्थ बताया, तो अब बताइए क्या क्या अर्थ होगी, है ना। ठीक ठीक अर्थ तो भगवान स्वयं बता रहे भक्त को। तो कहते एक श्लोक की अर्थ मैंने नहीं बताया, और वो श्लोक है ये है 13 है ना। इस श्लोक के अर्थ में जानबूझ के आपको नहीं बताया, मैंने सोचा इस श्लोक के अर्थ में आपको बताऊंगा, और वो श्लोक के अर्थ में आज बता रहा हूं। वो श्लोक के अर्थ मैंने आज बता रहा हूं। तो 14 है, इसमें 13 नंबर लिखा है, हालांकि श्लोक 13.14 है ना। सर्वतो पानिपादं ततो सर्वतो अक्षिशिरमुखं सर्वतो श्रुतिमत लोके सर्वम आवृत तिष्ठति। उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र है। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्यक्त होकर अवस्थित है। इस श्लोक के अर्थ है। तो इस श्लोक के अर्थ नहीं बताए थे महाप्रभु, कहते ये श्लोक के अर्थ मैंने नहीं बताया था, ये श्लोक को मैं आज बताता हूं आपके सामने, अर्थ बताता हूं। तो आगे फिर आगे इसके अर्थ है, अति गुप्त पाठ आमी कहिल तुम्हारे, तुमा बोई पात्र के बा आछे कही बारे। इसकी जो गुप्त पाठ है, जो गुह्य अर्थ है, वो तो मैंने आपको कहा। आमी कहिल तुम्हारे, तुमा बोई पात्र के बा आछे कही बारे, और आपके बिना कौन इसको समझ सकता, आपके जैसा पात्र तो और कोई है नहीं। चैतन्य रे गुप्त शिष्य आचार्य गोसाई, चैतन्य रे सर्व व्याख्या आचार्य रठाई। चैतन्य महाप्रभु की तो शिष्य, गुप्त शिष्य, गुह्य शिष्य है ना, आचार्य गोसाई। और महाप्रभु की जितनी भी व्याख्या वो आचार्य ठाकुर को कहते सुनाए, आचार्य रठाई। सुनिया आचार्य प्रेमे कांदिते लागिला, पाइया मनेर कथा महानंद भोला। जब अदित ठाकुर ऐसे सुने श्रवण के महाप्रभु के श्रीमुख से, तो वो रोने लगे प्रेम से। पाइया मनेर कथा महानंद भोला, अपने मनों की सारे बातों को याद करने लगे, और एक एक करके उनको याद आने लगे कि मैं ऐसे ही सोचता था, ऐसे ही तो मैं करता था, है ना। এই মোর মহ অদ্বৈত বলই আর কি বলিব মুই, এই মোর महत्व जे मोर नाथ तोई। अद्वैत ठाकुर कहने लगे, मैंने क्या कहूंगा, मेरी महत्व तो ये है, मेरी महानता तो ये है, जे मैं जे मोर नाथ तुम्हें, जे मेरी नाथ आप है, आप जैसे नाथों की मैं सेवक हूँ, शिष्य हूँ, है ना, किंकर हूँ। तो ये महानता है, जो मैं इतने बड़े नाथों की, भगवान की, है ना, मैं सेवक हूँ। आनंद विभल हईला आचार्य गोसाई, प्रभुर प्रकाश देखी बाह्य किछु नाई। ये सब कथाई जार नहीं कप्रतीत, अधपात है आर जानी ह निश्चित। अधपात है तार जानी ह निश्चित। आनंद विभल थे आचार्य गोसाई, प्रभुर प्रकाश देखी बाह्य किछु नाई। महाप्रभु की प्रकाश लीला को देख के और तो उनकी बाह्य वृत्ति चली गई,
ये सब कथाई जार नहीं को प्रतीति, ये सब बातें को, ये सब चीजों को जो नहीं विश्वास करते हैं तो अधपात है तार जानिए निश्चित, अवश्य उनकी अधपात होगी, है ना, पतन होगी, और ये निश्चित है। महाभागवते बुझे अद्वैतेर व्याख्या, अपने चैतन्य जारे कराइला शिक्षा। महाभागवत जो है वही श्री अद्वैत ठाकुर की जो व्याख्या इस सब लोगों की समझ पाते हैं, और स्वयं चैतन्य महाप्रभु उनको ये सब शिक्षा दिए हैं। वेदे जन नाना मत करो ये कथन, यही मत आचार्य दुर्गे वचन। वेद में जैसे तरह तरह के मत है ना, और बहुत सारे मत है, कर्मी जनों के लिए हैं, ज्ञानी जनों के लिए, भक्त जनों के लिए हैं, और ध्यानी जनों के लिए, सब तरह के लोगों के लिए मत है वेदों में। और कोई कभी कभी तो एक मत दूसरे मतों की बिल्कुल विपरीत बातें भी आती है, किंतु ये वेदों में सब गुह्य है ना। और वेद जनो नाना मत करो ये कथन, यही मत आचार्य दुर्गे वचन। वेद में तरह तरह के मत है, ऐसे आचार्य अद्वैत ठाकुर के भी कभी कभी व्याख्या, उनकी शिक्षाएं, उनकी श्लोक के अर्थ भी तरह तरह के हुआ करता था, है ना, तरह तरह के होते हैं। यही मत आचार्य दुर्गे वचन, उनकी कभी कभी वाणी की अर्थ को समझ पाना आसान नहीं था, दुर्गे था। अद्वैतेर वाक्य बुझी बार शक्तिकार, जानी है ईश्वर संगे भेद नहीं जार। अद्वैत की व्याख्या को, अद्वैत ठाकुर की व्याख्या को समझने शक्ति किसके होंगे? आप सब जान लीजिए, ईश्वर संग भेद नहीं जार। उनको कोई भेद ही नहीं, ईश्वर के संग में उनको कोई भेद ही नहीं, स्वयं ईश्वरी जैसा मानो, भगवान के भक्त हैं। और वो ऐसे भी देखा जाए, अद्वैत ठाकुर तो स्वयं महाविष्णु के प्रकाश अवतार है, तो उनकी जो व्याख्या है वो तो उनमें और भगवान में तो भेद ही नहीं देखा जाए ईश्वर। तो फिर उनकी व्याख्या भी समझ पाना इतनी सहज नहीं थे। उनके पात्र कौन होंगे? कोई कोई महाभागवत जन ही उसको समझ सकते थे। जैसे वेदों में तरह तरह के मत है, तो उस मतों से सार वस्तु को निकाल पाते तो आचार्य भागवत जन ही है, भक्त जन निकाल पाते। ये तो मत तो तरह तरह के मत है उसमें। इसीलिए अद्वैत ठाकुर की व्याख्या बहुत तरह के होते थे, है ना, सब स्तर के लोगों के जनों के लिए हुआ करता था। तो कभी कभी दुर्गेय लगता है, समझने में आसान नहीं होता था उनकी व्याख्या को समझने के लिए। सरतेरो मेघ जन पर भाग्य वर्षे, सर्वत्र न करे वृष्टि कथाओ बरिशे। शरद ऋतु में जैसे कि उपमा दे रहे हैं भक्ति वृंदावन दास ठाकुर यहाँ, जैसे शरद ऋतु में कभी कभी मेघ जो है कहीं कहीं बरसते हैं, सर्वत्र नहीं बरसते भाई। वर्षा ऋतु में तो सारे जगह में बारिश होते हैं, ऐसा होते हैं, देखा जाता है। किंतु शरद ऋतु में बारिश किसी किसी जगह में है। शरतेरो मेघ जनो पर भाग्य वर्ष, जिसके जिसके भाग्य है, जहां जहां माने कोई भाग्यवान है लोग, तो वहां पर बारिश हो जाएंगे। सब जगह बारिश नहीं होते। सर्वत्र नकार वृष्टि कथाओ बरिशे। गिरिय मुमुचो योत्तयं कच्चिन मुमुचो शिवम, यथा ज्ञानमृतं काले ज्ञानिन ददते नभ। भागवत के श्लोक है 10.20.36। अप्रकृत विज्ञान में अभिज्ञ व्यक्तिगण जैसे कभी कभी अप्राकृत ज्ञान अमृत को प्रदान करते हैं, अब कभी कभी करते भी नहीं है। आध्यात्मिक व दिव्य विषय वस्तु की व्याख्या कभी कभी ज्ञानी जन करते भी हैं किसी किसी जगह, और कभी कभी करते नहीं, छिपा देते हैं, ढंग देते हैं। जैसे कि शरद ऋतु में पर्वत ऋतु में कभी कभी पर्वत कभी कभी शुद्ध बारिश प्रदान करते हैं, और जो लोग शुद्ध जलधाराएं प्रदान होती है, किसी किसी जगह में होती नहीं। पर्वत के वहां से कभी कभी किसी किसी जगह में जलधाराएं के माध्यम से कोई कोई सरोवर
भाई जलों से भर जाता है, और किसी किसी जगह बिल्कुल पर्वत जलों की धारा ही नहीं निकाल के देती है, तो सूखा ही रहते कोई कोई। तो इस प्रकार अद्वैत ठाकुर की कोई दोष नहीं है। भाग्य भाग्य बुझी व्याख्या करे से ही ठाई। व्याख्या तो करते थे, जिस लोगों के भाग्य होते थे उसको समझ लेते थे, जिसके भाग्य नहीं है तो वो उसको दुरह लगता था, है ना, उसको दुरह लगता था। चैतन्य चरण सेवा अद्वैतेर काज, इहाते प्रमाण सब वैष्णव समाज। तो चैतन्य, यहाँ पर ये श्लोक है 142, इसका अर्थ एक बार पढ़ लेते रखिए। शरद ऋतु में एक ही समय में सभी स्थानों पर वर्षा नहीं होती है। जहां वर्षा होती है एवं जहां नहीं होती है, उन सब स्थानों के अपने अपने भाग्यों के अनुसार ही ऐसा होता है। इसमें भाग्य मात्र की अपेक्षा रहती है, भाग्य मात्र की अपेक्षा रहती है। श्री अद्वैत प्रभु के वाक्य समूह में भी सुकृतिवान के सौभाग्य का एवं दुष्कृति के दुर्भाग्य का उदय हुआ है, दुष्कृति का उदय हुआ है। ये श्लोक के अनुवाद है। श्री कृष्ण एवं बलराम के द्वारा ब्रजलीला के समय श्रीधाम वृंदावन में वर्षा और शरद ऋतुओं का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी ने कहा, जैसे ज्ञानीगण योग्य शिष्य को भगवत तत्व के बारे में उपदेश रूप ज्ञानामृत प्रदान करते हैं। जहाँ पर योग्य शिष्य हैं तो भगवत तत्व के बारे में उनके अमृत प्रदान कर देते हैं, उपदेश दे देते हैं, परंतु अयोग्य शिष्य को नहीं। ऐसा ही जो शिष्य अयोग्य है तो फिर उनको ज्ञानामृत प्रदान नहीं करते, उसको भागवत तत्व के उपदेश नहीं देंगे, उसको अवॉइड कर जाते। ऐसा ही जैसा ही पर्वत समूह भी किसी किसी स्थान पर मंगलदायक जलराशि वर्षण कर रहे थे तो कहीं कहीं नहीं भी कर रहे थे, कहीं कहीं नहीं भी कर रहे थे। तो ये है, तो इसी को अद्वैत ठाकुर की व्याख्या के समझाने के लिए तो यहाँ पर महाप्रभु ने ये वर्णन किए। आगे वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, यही मत अद्वैतेर किछु दोष नहीं, भाग्य भाग्य भाग्या भाग्य बुझी व्याख्या करे से ही ठाई। यही मत अद्वैतेर किछु दोष नहीं, भाग्या भाग्य बुझी व्याख्या करे से ही ठाई। तो इस प्रकार से इसमें अद्वैतों की कोई दोष नहीं है। भाग्यों के अनुसार वे जगह जगह पर उचित व्याख्या करते हैं, उचित व्याख्या करते हैं। चैतन्य चरण सेवा अद्वैतेर काज, इहाते प्रमाण सब वैष्णव समाज। चैतन्य चरण सेवा, चैतन्य चरण सेवा अद्वैतेर काज, इहाते प्रमाण सब वैष्णव समाज, इहाते प्रमाण सब वैष्णव समाज। सारा वैष्णव समाज इसका प्रमाण है कि चैतन्य चरणों की सेवा ही अद्वैत का एकमात्र कार्य था। चैतन्य महाप्रभु की सेवा ही अद्वैत ठाकुर की एकमात्र कार्य था। सारे वैष्णव समाज इनके प्रमाण करते थे। सर्वभागवतेर वचन अनादरी, अद्वैतेर सेवा करे नहि प्रियंकरी। चैतन्य ते महामहेश्वर बुद्धि जार, सेई सेई अद्वैत भक्त अद्वैत ताहार। सर्व प्रभु गौरचंद्र इहा जेन लय, अक्षय अद्वैत सेवा व्यर्थतार है। तो सभी भागवत के वचनों का अनादर करके जो व्यक्ति अद्वैत का सेवा करते हैं, सारे वैष्णव समाज इसका प्रमाण है कि चैतन्य चरणों की सेवा ही अद्वैत का एकमात्र कार्य है। सभी भागवतों के वचनों के अनादर करके जो व्यक्ति अद्वैत का सेवा करते हैं वो किसी का भी प्रसन्न करने में समर्थन नहीं होते। वो किसी दंत ठाकुर इस सब श्लोक की अनुवाद की है। आगे फिर
लिखते हैं, जो चैतन्य की महामहेश्वर के रूप में मानते हैं, जो चैतन्य को महामहेश्वर के रूप में मानते हैं, वे ही अद्वैत के सच्चे भक्त हैं और अद्वैत उनके अपने हैं, और अद्वैत उनके अपने हैं। श्री गौरचंद्र सबके प्रभु है। जो यह नहीं मानता है उसकी अक्षय अद्वैत सेवा व्यर्थ हो जाती है, अद्वैत सेवा व्यर्थ हो जाती है। सर्व प्रभु गौरचंद्र यह जेना लय अक्षय अद्वैत सेवा व्यर्थतार है। शिरश्छेदी भक्ति जन करे दशानन नाम नये रघुनाथ शिवेर कारण अंतरे छाड़िल शिव सेना जाने इहा सेवा व्यर्थ हईल मैल सबंशे पुड़िया भालो मंद शिव किछु भांगिया न कई जार बुद्धि थाके सही चित्ते बुद्धि लय। तो यहाँ पर एक आप उदाहरण वर्णन करते जे कैसी होता है। और अब शिरस छेदी भक्ति जैनो करे दशानन नामन ये रघुनाथ शिविर कारण। तो कैसे हैं श्री अद्वैत प्रभु की जो महिमा उसको समझाने के लिए फिर आगे वर्णन करते हैं यहाँ पर दस ठाकुर। दशानन रावण ने अपने सिरों को भी काटकर शिव के प्रति अपनी भक्ति की दर्शाया था। दशानन 10 शिव थे ना, तो शिव भक्त थे। शिवों की उपासना करते समय शिवों की संतुष्टि करने के लिए संतुष्ट उन्होंने सिर कोई काट के भगवान शिव के चरणों में आहुति दे दिए थे, है ना। तो दशानन ने अपने सिरों तक के भी काट कर शिव के प्रति अपनी भक्ति को दर्शाया था। परंतु शिव के मूल कारण वह रघुनाथ श्री रामचंद्र जी को नहीं मानता था। वो शिव को तो मानता था किंतु भगवान शिव के भी जो उपास्य है रघुनाथ भगवान राम को नहीं मानते थे। इसलिए शिव ने मन से उसे त्याग दिया और यह इस बात को जान नहीं पाया। शिव के भक्त थे राम और रावण, और अपने सिर काट के भी उनको प्रदान किए थे, किंतु इतना करने के बाद भी वो भगवान राम को नहीं मानते थे, जो राम स्वयं शिव के उपास्य थे। तो इसीलिए भगवान शिव भी उनके प्रति खुश नहीं थे, है ना, उनके प्रति खुश नहीं थे। इस कारण उसकी सेवा व्यर्थ हो गई और वह अपने वंश सहित जलकर विनाश को प्राप्त हुआ। इस कारण उसकी सेवा व्यर्थ हो गई और वह अपने वंश सहित जलकर विनाश को प्राप्त हुआ। क्या अच्छा है क्या बुरा है इसके बारे में शिव ने रावण से खुलकर कुछ नहीं कहा, किंतु जिसके पास बुद्धि है वह हृदय में इस बात का अनुभव कर सकता है। इस बात का अनुभव कर सकता है। इसी प्रकार अद्वैत ठाकुर इस प्रकार अद्वैत के हृदय के भाव को बिना समझे कोई स्वयं को अद्वैत भक्त नाम से परिचय देते हैं, परंतु साथ ही साथ चैतन्य की निंदा भी करते हैं। अपने स्वभाव के अनुसार इस विषय में अद्वैत कुछ नहीं कहते हैं, परंतु जो वैष्णवों को वाक्य का अनादर करते हैं वो मरते हैं, जैसे रावणों की तरह। जिनकी कृपा से अद्वैत की सर्वसिद्धि उपलब्ध है, उन चैतन्य तत्व के बारे में जो लोग कुछ भी नहीं जानते हैं, इस बात को कहने से वो मारने के लिए दौड़ते हैं। यह देखकर ओहो माया बलवती है, यह कहने के सिवाय उनके बारे में और मैं क्या कहूँ। भक्तराज की उपाधि एक अलंकार है, वह ये नहीं जानते हैं गौरचंद्र अद्वैत के प्रभु है, यह भी वो नहीं मानते हैं। पहले जिस आख्यान का वर्णन किया गया है यही सच है, उसमें जिनका विश्वास नहीं है उनका तो सर्वनाश निश्चित है। तो यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर इसमें वर्णन नहीं करते हैं। जो अद्वैत ठाकुर की भाव को बहुत लोग समझ नहीं पाते और उनकी व्याख्या को भी बहुत समझ नहीं पाते। तरह तरह के लोग उनके ऊपर उंगली दिखाते हैं और कहते थे
कोई कोई कहते जो अद्वैत ठाकुर ही स्वयं भगवान है, वही सब कुछ है, किंतु वो चैतन्य महाप्रभु की चरणाश्रित है, चैतन्य महाप्रभु की शक्ति से शक्तिमान है। तो इस चीजों को समझाने के लिए यहाँ पर उपमा, इसमें उदाहरण जो दी है, वृंदावन दिए हैं, वृंदावन दास ठाकुरी हैं, जे शिरच्छेद भक्ति जन करे दशानन, नामन ये रघुनाथ शिवेर कारण। आपने सिर को देखे दशानन रावण भक्ति करता था भगवान शिव के, किंतु रघुनाथ को नहीं मानते, उनके भगवान राम को नहीं मानते थे। अंतरे छाड़िल शिव सेना जानी इहा, सेवा व्यर्थ होइल मैल सबंग से पुड़िया। तो भगवान शिव ने देखे जे मेरी प्रभु को ही अनादर करता है, ठीक है, इनको से ना जाने यहाँ, तो वो तो भगवान शिव अपने अंदर से जब समझ गए थे, तो इसीलिए उनकी सेवा व्यर्थ है, रावण की सारी सेवा बेकार चली गई, और महिलो सबंग से पूरिया, सारे उनकी वंश नष्ट हो गए। भालो मंद शिव किछु भांगिया न कई, जार बुद्धि थाके सही चित्ते बुझी लाई। क्या अच्छा है क्या मंद है, ये तो एक एक करके नहीं बताए, उसको पुंखानुपुंख वर्णन नहीं किए। जिसका बुद्धि होंगे वो ठीक चीज को ग्रहण कर लेंगे, जिसका भाई बुद्धि है ही नहीं, तो फिर वो गलत चीजों को ठीक मान के करेंगे। यही मत अद्वैतेर चित्त ना बुझिया, बोलाई अद्वैत भक्त चैतन्य निंदिया। तो इसलिए अद्वैत ठाकुर के हृदय की बातों को ना समझ के कोई कोई कहते हैं ये तो अद्वैत के भक्त है, अद्वैत ठाकुर के भक्त है, अथच चैतन्य महाप्रभु की निंदा करके अद्वैत के भक्त कहलाते हैं। तो कैसे हो सकता है? अद्वैत ठाकुर के प्रभु है चैतन्य महाप्रभु, और चैतन्य महाप्रभु कोई निंदा करे, वो अद्वैत ठाकुर के भक्त कैसे हो सकते हैं? जैसे रावण शिव के भक्त हो ही नहीं सकते, कुछ भी कर ले, क्योंकि वो रावण तो भगवान राम के विरोधी थे। तो जैसे वो उनकी सारी सेवा और सब कुछ बेकार चली गई, ऐसे कोई अपने को अद्वैत भक्त कहता है और चैतन्य महाप्रभु की निंदा करते हैं, तो वो कभी भी अद्वैत भक्त नहीं हो सकते। ना बोलो ये अद्वैत किछु स्वभाव कारणे, ना धरे वैष्णव वाक्य मरे भालो मने। इसलिए अद्वैत ठाकुर भी कुछ स्वभाव के कारण वो नहीं वर्णन करते थे, नहीं बताते। ना धरे वैष्णव वाक्य, वैष्णव जनों के वाक्यों को तो नहीं पकड़, ठीक है बोलने दो, करने दो, जो करने दो करने दो, खुल के नहीं बोलेंगे, खुला नहीं बताएंगे ये करना नहीं चाहिए, करना कुछ नहीं कहते थे। जहार प्रसाद अद्वैतेर सर्व सिद्धि, है न चैतन्य किछु न जन ये शुद्धि। जिसकी कृपा से अद्वैत ठाकुर की सर्व सिद्धि है ना, है न चैतन्य किछु ना जानो ये शुद्धि। वो सब लोग चैतन्य महाप्रभु के बानों में नहीं जानते थे, उसका शुद्धि भी नहीं होती थी। यह बोली ते आई से धाया माई बारे, अहो माया बलवती की बलि बतारे। तो जब हम ऐसे किसी को बोलने जाते थे तो मारने के लिए भाग आते थे कि कैसे बोल सकते हो, हम तो अद्वैत के भक्त है, चैतन्य के हम नहीं मानते, चैतन्य महाप्रभु की क्या है। तो जब हम कहते थे चैतन्य महाप्रभु सर्वोपरि है और उन्हीं की कृपा से कृपान्वित है अद्वैत ठाकुर, है ना, उनकी की कृपा धन्य है, उन्हीं की वजह से अद्वैत ठाकुर की जितनी भी शक्ति है, जितनी भी व्याख्या है, जो भी उन्होंने कर पाए। तो ऐसा कोई अद्वैत भक्त के तथाकथित भक्त का हम बोलने भी जाए तो मारने के लिए आता, ऐसा कैसे हो सकता है। तो माया कितनी बलवती है, इसकी वजह से वो समझ नहीं पाता, है ना, इसलिए तो ऐसा आचरण करते हैं। भक्तराज अलंकार यह नहीं जाने, अद्वैतेर प्रभु गौर चंद्र नहीं माने। हालांकि उनको भक्तराज कहते भी है ना, और अलंकार से आप वो अलंकारित होते हैं, किंतु वो गौर चंद्र को यह नहीं जानी, अद्वैतेर प्रभु गौर चंद्र नहीं माने। तो अद्वैत ठाकुर के जो प्रभु है वह गौर चंद्र है, उसको नहीं मानते और उनको भक्तराज कहलाते हैं, है ना, ऐसा भी देखा गया। पूर्वे जे आखान होइल सेई सत्य है, ताहाते प्रतीत जार नाही तार छई। जत जत सुनतार जते को बड़ाई, चैतन्य सेवा हईते आर किछु नाई। तो ये सत्य बात मैं बताता हूँ, सत्य जो भी शक्ति उत्पन्न होती है
और जत जत सुनो जार जते को बढ़ाए, जो भी आप सुनते हैं, जिसकी जितनी भी जस है, प्रतीति है, प्रतिपत्ति है, वो क्यों कैसे प्राप्त होता है, जस शक्ति कैसे प्राप्त होती है, वो सब चैतन्य की सेवा से प्राप्त हुई। चैतन्य रो सेवा हुई थे आर की चुनाई, चैतन्य की सेवा द्वारा वो सब ये लोगों ने प्राप्त किए हैं। नित्यानंद महाप्रभु जारे कृपा करे, जार जन भाग्य भक्ति से आदरे। नित्यानंद प्रभु जिसकी कृपा करते हैं, उन्हीं जार जन भाग्य भक्ति से आदरे, जिसकी जैसा भाग्य है उसके मुताबिक वैसे भक्ति करते हैं, ग्रहण करते हैं। और निशलवाई ठाकुर नित्यानंद, बोलो भाई सब मोर प्रभु गौर चंद्र। निरंतर नित्यानंद प्रभु क्या बोलते थे, बोलो भाई सब मोर प्रभु गौर चंद्र। हे भाई सब आप दया करके कहो, गौर चंद्र ही मेरा प्रभु है, मालिक है, मैं उनके सेवक हूँ। चैतन्य स्मरण करी आचार्य गोसाई, निरवधि कांदे आर किछु स्थिति नाई। चैतन्य महाप्रभु के स्मरण करके निरंतर आदित्य ठाकुर रोते थे और उनके कोई होश आवाज नहीं रहता था। यह देखी चैतन्य ते जार भक्ति नाई, ताहर आलापे हाय सुकृति रखाई। तो ऐसा देख के भी जिस भक्तों की, जिस जनों की, साधकों की चैतन्य महाप्रभु के प्रति भक्ति नहीं है, तो उनके साथ बात करके भी क्या लाभ है, सुकृति नष्ट होने का। तो वृंदावन दास ठाकुर यहाँ पर ये सब वर्णन की, इसका कारण ही है अद्वैत ठाकुर की, जो हमने चैतन्य चरितामृत में पढ़ते समय वर्णन हो रहा था ना, अद्वैत ठाकुर के जो शाखाई थे, तो उनमें से अद्वैत ठाकुर की जो पुत्र थे, उनमें से उनके एक पुत्र उनकी शिक्षाओं को ग्रहण नहीं किए और उनकी एक शाखाई वो सब निराकारवादी हो गए और उनके निराकारवादों की प्रवर्तन किए। तो हालांकि वो लोग कहते तो थे अद्वैत ठाकुर के भक्त है, अद्वैत ठाकुर के शाखाई है, किंतु महाप्रभु को नहीं मानते, महाप्रभु शिक्षा को नहीं ग्रहण करते। तो यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर उस चीजों को ध्वस्त करने के लिए कहे, बोलने में तो वो सब भाई वैष्णव राज है और अलंकार से प्राप्त है, किंतु अद्वैत ठाकुर के भक्त भी वो लोग मानते हैं, अद्वैत ठाकुर को मानते हैं, किंतु चैतन्य महाप्रभु को नहीं माने। तो ऐसा कैसे संभव है? चैतन्य महाप्रभु को नहीं मानेंगे जो स्वयं चैतन्य महाप्रभु ही अद्वैत ठाकुर के उपास्य देव है और उन्हीं के सेवक है, उन्हीं की शक्ति से शक्तिमान है, और उन्हीं को ही न माने तो फिर उस अद्वैत की से माने और अद्वैत की सेवा करे तो उसका गति तो उस रावण की तरह होगी, जो भगवान शिव को तो मानते हैं और शिव के उपास्य भगवान रघुनाथ, और उस रघुनाथ को ही नहीं मानते थे रावण। हालांकि शिव के भक्ति तो किए, किंतु भगवान शिव ने भी उनको कभी भी इस बात को नहीं थी, तो मन में भगवान शिव भी खुश नहीं थे, उन्होंने रावण को छोड़ दिए, है ना। ठीक है, आप मेरा भक्ति कर लो, किंतु होगा क्या, आप पूजा कर लो, उपासना कर लो, उससे लाभ नहीं, मेरे प्रभु के नहीं मानोगे, इसीलिए तो वो सब अंग से जल के भस्मीभूत हो गए। ऐसी दशा अद्वैत ठाकुर के भक्त तो कहलाएगा लोग, किंतु वो चैतन्य महाप्रभु को नहीं मानेंगे तो फिर उनकी कोई लाभ नहीं है, उनके साथ बात करके भी क्या लाभ। वृंदावन दास ठाकुर अपनी सुप्रीति की नष्ट करना है ना। वैष्णवाग्रगण्य बुद्धे जे अद्वैत गाई, सही से वैष्णव जन्मे कृष्ण पाई। वैष्णव अग्रगण्य बुद्धि जे अद्वैत गाय, सही से ही वैष्णव जन्मे कृष्ण पाए। अद्वैतेर सही से एकांत प्रियतर, ये मर्म न जाने जत अधम किंकर। अद्वैत ठाकुर है जो शक्ति है, जो उनकी भक्ति है, वो तो महाप्रभु के चरणाश्रित है, महाप्रभु की कृपा से वो शक्तिमान है, और जितनी उनकी महिमा तो महाप्रभु की द्वारा है, तो महाप्रभु की चरणाश्रित है ये महान भागवत जो अद्वैत ठाकुर। ये जो चीजों को जो जानते हैं उनको जन्मों जन्मों में कृष्ण प्राप्ति होती है, और जो लोग इसको नहीं मानते हैं, मर्म ना जाने जत अधम किंकर। अद्वैतर से एकांत प्रियतर, अद्वैत ठाकुर के सबसे प्रिय है महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु, और इस चीजों को जो नहीं जानते वो तो अधम किंकर। सबारो ईश्वर प्रभु गौरांग सुंदर, सबों के ईश्वर तथा सबों के प्रभु तो गौरांग सुंदर है। ये कथाई अद्वैतेर प्रीति बहुतर, ये अद्वैत ठाकुर ही ये सब कहते थे, और इस कथाओं में उनकी बहुत प्रीति है अद्वैत ठाकुर की।
অদ্বৈতের শ্রীমুখের এ সকল কথা ইহাতে সন্দেह किछु ना करो सर्वथा। अद्वैत ठाकुर की श्रीमुख की कथा है, इसमें बिल्कुल आप संदेह नहीं कीजिए। अद्वैत रे बोलिया गीतार सत्य पाठ विश्वंभर लुकाइल भक्तिर कपाट। ऐसा अद्वैत ठाकुर की गीता की शब्द के अर्थ को बोल के विश्वंभर लुकाइल भक्तिर कपाट, विश्व महाप्रभु ने अपने चीजों को छिपा दिए, है ना, भक्ति की जो वाक्य को उन्होंने छिपा लिए हमसे। अद्वैत आचार्य वैष्णवों के अग्रणी है। इस बुद्धि से जो अद्वैत के गुणों का कीर्तन करते हैं वही वैष्णव है, वही जन्म जन्म में श्री कृष्ण के प्राप्त करते हैं तथा वही अद्वैत के एकांत प्रिय पात्र है। और जो उनके अधम किंकर है उन्हें इस रहस्य के बारे में कुछ भी पता नहीं है। प्रभु श्री गौरांग सुंदर सबके ईश्वर है, इस बात को अद्वैत बहुत आदर देते हैं। अद्वैत ने अपने श्रीमुख से जो कुछ भी कहा है उसमें कोई संदेह नहीं करनी चाहिए। अद्वैत को गीता का सत्य पाठ सुनाकर विश्वंभर ने मानो भक्ति के किवाड़ों को बंद कर दिया, भक्ति को किवाड़ों को बंद कर दिया। त्रिभुज तुलिया बोले प्रभु विश्वंभर सबे मरे देखो मागो जार जेईबर। हाथ उठा के महाप्रभु विश्वंभर कहने लगे मेरी दर्शन करो और जो भी मांगने की इच्छा है मांगो। आनंदित हईला सबे प्रभुर बचने जार जे इच्छा मांगे ताहार कारणे। तो सब महाप्रभु के सुन के वाणी को सुन के बहुत आनंदित हुए। जार जे इच्छा मांगे ताहार कार, इसकी जो इच्छा वो मांगने लगे। अद्वैत बोले ये प्रभु मोर यही बर मूर्ख नीच पति तेरे अनुग्रह कर। अद्वैत ठाकुर अपने लिए तो नहीं मांगे, तो मांगे क्या बर? जितने भी मूर्ख है, जितने पतित हैं, जितने नीच है, सबों को आप प्यार, सबों के प्रति आप अनुग्रह रखें। केह बोले मोरे बापे ना दे आशीबारे तार चित्र भालो ओक देह এই बरे। केह बोले शिष्यपति केह पुत्र नाती केह भार्या केह भित्त जार যথারতি। কেহ বলে আমার হউক গুরু ভক্তি এই মত বর মাগে যার যেই যুক্তি। ভক্ত বাক্য সত্যকারী প্রভু বিশ্বম্বর হাসিয়া হাসিয়া সবা কারি দেন बर। तो क्या बर दे रहे गौरहरि? यहाँ पर श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर अनुवाद करते हैं। भक्तों के वाक्य को श्री कोई बोला मेरे आपने सुंदर भुजा को ऊपर उठाकर प्रभु विश्वंभर बोले सब मेरी ओर देखो और मन चाह वर मांग। प्रभु के वचन सुनकर सभी आनंदित हुए और इसी कारण सबने अपनी अपनी इच्छा के अनुसार वर मांग ली। अद्वैत बोले हे प्रभु आप मूर्ख नीच और पतितों पर कृपा कीजिए, बस इसी वर को मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। पतितों पर उद्धार करेंगे, पतितों को मूर्ख पतित नीच पर आप कृपा करेंगे, ये वर मैं मांग रहा हूं आपसे। कोई बोला, कोई कहने लगे मेरे पिताजी मुझे यह नहीं आने देते हैं, आप यह वर दीजिए कि उनके हृदय का भाव अच्छी हो जाए, वो मेरे को आने दे आपके सामने, आपके पास, है ना। इसी प्रकार अपनी अपनी रुचि के अनुसार कोई शिष्य के लिए, कोई पुत्र के लिए, कोई पत्नी के लिए, तो कोई अपने भृत्य के लिए वर मांगने लगा। किसी ने प्रार्थना की आप ऐसा वर दीजिए कि मुझ में गुरु के प्रति भक्ति हो जाए। इस प्रकार से सभी व्यक्तियों ने अपने अपने विचार के अनुसार वर मांग लिए। कोई वर प्रार्थना में बोला मेरे शिष्य, मेरे पुत्र, मेरे पत्नी, मेरे भृत्यगण आपके प्रति सेवा के लिए तत्पर हो जाए। किसी ने कहा मेरे गुरु पाद पद्म में सेवा प्रवृत्ति की बुद्धि हो जाए। ये सब मांगे। भक्त के वाक्य को सुनकर, भक्त के वाक्य को सत्य करने वाले प्रभु विश्वंभर ने हंसते हुए सबों को वर
प्रदान किए। अब आगे फिर मुकुंद चरित्र वर्णन होंगे, वो फिर प्रकाश लीला होगी, फिर कल पढ़ेंगे। किंतु अदिति ठाकुर सबसे सुंदर वर है ना, हम सब जनों के लिए है ना, कृपालु है अदिति ठाकुर। उन्हीं की कृपा से तो महाप्रभु प्रकट है। सबसे मुख्य कारण में बहुत सारे कारण है, लेकिन सबसे अच्छे कारण जो बताते हैं कि महाप्रभु की प्रकट है भाई, है ना। तो उसमें एक अच्छे कारण है जो महाप्रभु स्वयं कहे, मेरे को पुकारे ये नाड़ा ने, अदिति ठाकुर ने पुकारे, इन्होंने बोले, पुकारते थे, गर्जना करते थे, शालिग्राम तेला और गंगा जल और तुलसी मंजरी दे के पुकारते थे। तो मैं उनकी पुकार से आया हूँ, उनकी पुकार। और फिर आए तो अदिति ठाकुर ने क्या मांगे कि आप मेरे को वर दीजिए, आप मेरे लिए नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं, किंतु मेरी ये वर है जे सब नीच पतित और मूर्खों के प्रति भी आप अनुग्रह करें, प्रति पावन है, इसलिए गौरहरि हम सब जनों के प्रति भी कृपा करेंगे। क्या भरोसा है हमारे, क्या आशा है, अदिति ठाकुर आशा है। हम सब जानते हैं भगवान अपने भक्त को इच्छा को पूरी करते, भक्त ने कुछ अभिलाषा है, उनके शुद्ध भक्त हैं उनके। तो ऐसे अदिति ठाकुर ने ऐसे इच्छा किए और महाप्रभु ने सत्य सत्य कहे। तो कितने भी अधम पतित और नीच क्यों ना हो, महाप्रभु सबों को कृपा करेंगे, क्योंकि वो अपने भक्त की इच्छा को झूठे नहीं होने देंगे, है ना। तो यहाँ तक प्रकाश लीला पहुंचे। कल हम मुकुंद के प्रति क्या कृपा करेंगे महाप्रभु, वो हम श्रवण करें। हरे कृष्ण। श्लोक 173 तक पढ़े, हम कल 174। हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय, पिताए गोपी मानव की जय। हरे और कोई याद नहीं। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। बोल, मेरा थोड़ा सा ना मिस हो गया। आप बता रहे थे ना अद्वैत को जो मानेंगे और महाप्रभु को नहीं मानेंगे, तो प्रभु जी ये हमारे लिए है या उस समय पर ऐसे लोग थे जो अद्वैत आचार्य को मानते थे? हाँ, ऐसा उस समय लोग थे। जब जिस समय वृंदावन दास ठाकुर इस ग्रंथ की रचना की, तो अद्वैत ठाकुर के जो अद्वैत वृक्ष की जो शाखाएं हैं, उनमें से कुछ शाखाएं हैं, मैंने कुछ उनके परंपराओं में महाप्रभु को नहीं मानते, किंतु अद्वैत ठाकुर को मानते, है ना। तो वो ये शुरू हो चुके थे उस समय, उसी समय शुरू हो चुके थे। तो इसलिए चैतन्य भागवत में इसको वर्णन हम सब लोगों के लिए, हम सोचेंगे कि हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, हम क्यों सुन रहे हैं। तो ऐसा है, होते हैं, ऐसे होते हैं। और अभी भी ऐसे अद्वैत ठाकुर के वृक्ष शाखाओं में, परंपराओं में कोई बहुत लोग हैं जो अद्वैत ठाकुर को तो मानते हैं, किंतु महाप्रभु को श्रद्धा सम्मान नहीं करते, है ना। जैसे कोई शाखाओं में नित्यानंद प्रभु को बहुत श्रद्धा सम्मान करें, महाप्रभु को नहीं करें। तो यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर ये समझाने के प्रयास करते जे गौरांग सुंदर ही सबके प्रभु है, मालिक है ना, स्वयं कृष्ण है, और बाकी सब उनके किंकर है, नौकर चाकर। हाँ, कोई किसी स्तर की, कोई किसी, बाकी सबों की जो शक्ति है, जो जस है, प्रतिपत्ति है, वो सिर्फ कृष्ण के लिए होते हैं। मानो कि बलराम जी हो या ये महाविष्णु हो, जितनी विष्णु की भी शक्ति है वो स्वयं कृष्ण की शक्ति से शक्तिमान, नारायण की शक्ति भी कृष्ण की शक्ति से शक्तिमान। ये सब हम जानते हैं। हम तो श्रील प्रभुपाद के सुंदर व्याख्याओं के वजह से, गुरुदेव की सुंदर व्याख्याओं की वजह से ये चीज हम अवगत है। हमारे लिए तो कोई द्वंद नहीं है, किंतु ऐसे भी भक्तजन है जो भाई अद्वैत ठाकुर को मानेंगे, चैतन्य महाप्रभु को नहीं मानेंगे। तो फिर उस चीजों के लिए ये यहाँ पर वर्णन है। और वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं प्रकाश लीला में, तो आप देखिए अद्वैत ठाकुर कैसे चरणाश्रित है महाप्रभु को। तो जब वो महाप्रभु की सेवक है ना, और यही उनकी परिचय है, तो फिर आप अद्वैत ठाकुर के भक्त हो, अद्वैत ठाकुर की आप सेवा करते हो, अद्वैत ठाकुर
के भक्ति करने के लिए प्रयत्न करते हो तो आपके मनों में भी क्या भावना है? जो मेरे प्रभु के प्रभु है तो वो भी मेरे उपास्य है ना। किंतु आप आदित्य ठाकुर के मानोगे, आप चैतन्य महाप्रभु के नहीं मानोगे, तो दशा तो आपकी दशानंद की तरह होगी। भगवान शिव को तो मानेंगे, किंतु शिव के जो उपास्य है, जो भगवान राम को नहीं माने, तो फिर पूरे सबंग से नष्ट हो गया। तो ऐसे ही उस जनों को भी दशा ऐसे होगी कि पतन हो जाए। तो इस बातों को समझा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो मुझे एक चीज और बता दीजिए, वो मेरी समझ में नहीं आता। वेदांत सूत्र क्या है जिसके ऊपर भाष्य लिखते हैं? वेद होते हैं क्या? क्या क्या बताइए? वेदांत सूत्र पर आप बता रहे कि भाष्य था, हमारा भाष्य नहीं था। तो बलदेव विद्याभूषण जी ने हमारा भाष्य लिखा। मैं आपको तो ये है क्या वेदांत भाष्य? क्या है ये? भागवतम है क्या है? मेरे को नहीं समझ में आता ये। बताता हूँ। जैसे वेद आप जानते हैं ना, 4 वेद है, ऋग साम यजुर अथर्व, वेद जानते हैं ना, वेद है ना वेद। तो वेद विशाल विषय वस्तु है, तो सब लोग नहीं समझ पाएंगे। तो वेदों, व्यासदेव जी ने वेदों की संकलन किया। पहले वेद एक ही होते हैं। चारों युगों में, सत्य त्रेता द्वापर में वेद एक ही हुआ करते। जब भी द्वापर के अंत होते, कली आना शुरू होता है, तब कली के लोगों की बुद्धि कम है, तो उनके लिए वेदों को संकलन करनी होती, लिखनी पड़ती, विभाजन करनी होती। तो वो व्यासदेव रूप के आते हैं। एक भगवान स्वयं आएंगे, भगवान का अवतार आएंगे, या विशेष व्यक्ति है, वो वेदों की लिखते हैं वेदों और विभाजन भी करते हैं। तो हालांकि कली युग में लिखे भी हैं, संकलन भी किए, किंतु विशाल विषय वस्तु है। तो इतने विशाल विषय वस्तु की कली के प्राणी नहीं समझ पाएंगे। तो उसके सार वस्तुओं को, उनकी जो निर्यास है, उसको संक्षिप्त जो रूप वर्णन है, वो वेदांत कहलाता है। वेदांत है जिसको उपनिषद कहलाते हैं, जैसे 108 उपनिषद है। तो इनके संकलन भी व्यासदेव जी ने किए सब। और फिर पुराणों की रचना की, जो हर तरह के लोग वेदों की विषय वस्तु को समझ पाए। तो 18 पुराणों की बात आई उसमें भी। तो वेदांत की रचना के बाद, उपनिषद आदि की रचना के बाद भी व्यासदेव जी ने देखा नहीं, ये जो वेदांत भी, ये भी बहुत विशाल विषय वस्तु है। उनमें से भी उनको और भी छोटी करनी है, संक्षिप्त करनी। तो इसलिए वेदांत तो सूत्रों की रचना की। सूत्र माने जिसमें 1-2 लाइनों में बहुत गुह्य विषय वस्तु को वर्णित होती है। तो जैसे अथात ब्रह्म जिज्ञासा एक वेदांत सूत्र है, रसो वैषम एक वेदांत सूत्र है। अब भाई अथात ब्रह्म जिज्ञासा, ये एक लाइन है, उसमें तो अथात ब्रह्म जिज्ञासा 3 शब्द हैं, किंतु एक सूत्र है, सूत्रों के रूप में। उसमें बहुत अर्थ हो सकते, तरह तरह के अर्थ हो सकते हैं। ऐसे वेदांत सूत्र 555 वेदांत सूत्र की संकलन भी व्यासदेव जी ने किए, और उसके 4 विभाग की। तो ये वर्णन है, सब चीजें हैं। तो किस किस सूत्र की क्या अर्थ है, सूत्र कहाँ, उसकी किस उसमें क्या विषय वस्तु है, उसके क्या भाव है। तो वो जिन्होंने सूत्र रचना की है वही कह सकते हैं, अच्छे तरह से समझा सकते हैं। तो इस सूत्रों की भाष्य स्वयं व्यासदेव जी ने रचना कर। जब मैंने सूत्र तो मैंने लिख दिया, वेदांत की सूत्र, वेदांत की सार वस्तु कुछ सूत्रों पे मैंने रचना कर दी, किंतु आने वाले दिनों में लोग इनकी समझ नहीं पाएंगे, तरह तरह की इनकी गलत व्याख्या करेंगे और गलत समझेंगे। तो उन्होंने सूत्र रचना किए, तो उन्होंने उनकी तात्पर्य भी लिखते, विस्तृत वर्णन कर दिए। जैसे श्लोक उन्होंने लिखा तो श्लोक की तात्पर्य भी लिखे, वही भी। तो ऐसे सूत्र उन्होंने लिखे तो सूत्रों की भाष्य भी उन्होंने रचना की। तो उनकी जो व्यासदेव जी को जो भाष्य है इस वेदांत सूत्र है, वो है ये भागवत शास्त्र है। तो अपनी वेदांत सूत्र की भाष्य माने विस्तृत वर्णन उन्होंने भागवत में किए हैं। तो अब इस वेदांत सूत्र जो 555 जो सूत्र हैं, इनकी भाष्य सब बड़े बड़े आचार्य जनों ने भी किए। इनके भाष्य शंकराचार्य ने भी लिखे हैं, इनके व्यासदेव के जो शिष्य जन है, जैमिनी आदि, वो लोगों ने भी रचना किए। फिर बाद में हमारे जो आचार्य संप्रदाय के जो रामानुजाचार्य,
उन्होंने भी भाष्य रचना की वेदांत सूत्र की, माधवाचार्य ने भी रचना की है ना। तो और विष्णु स्वामी आदि ये सब लोग ने भी ये वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य रचना की। तो ये एक मतवाद है, ये एक भावना ही है। जे कोई एक संप्रदाय खड़ा करना चाहते हैं तो उनको वेदांत सूत्र के ऊपर उनकी मौलिक भाष्य रचना करनी पड़ेगी। मानो जैसे हमारा गौड़िया संप्रदाय है ना, तो गौड़िया संप्रदाय को एक वैष्णव संप्रदाय में माना जाएंगे जब इस वेदांत सूत्र के ऊपर मौलिक भाष्य रचना होगी। माने उस संप्रदाय की कोई आचार्य ने, कोई भक्त ने उनके ऊपर भाष्य रचना की। तो जितने भी बाकी वैष्णव के संप्रदाय, तीनों संप्रदाय में भाष्य है, कारण उनके सारे लोगों ने, जो आचार्य हैं, जो वो सब लोगों ने वेदांत सूत्र की भाष्य रचना की। अब हमारे गौड़िया संप्रदाय की भाष्य रचना नहीं लिखे थे। क्यों नहीं लिखे थे? आचार्य, हमारे आचार्य जनों के, गौड़िया संप्रदाय के महाप्रभु ने ये कहा जो व्यासदेव जी ने जो वेदांत सूत्र के संकलन किए हैं उन्हीं के भाष्य उन्होंने स्वयं रचना कर दी, जो भागवत है। जब भागवत हमारे पास है तो भागवत ही असली भाष्य है, हमको भाष्य लिखने की जरूरत नहीं। तो महाप्रभु ने कोई इच्छा व्यक्त की तो भाई आने वाले महाप्रभु के चरणाश्रित जन उनकी इच्छा से बाहर कैसे जाएंगे? तो रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, जीव गोस्वामी पाद महाप्रभु के अनुग है, चरणाश्रित है। उन्होंने इसके तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया, उन्होंने भाष्य रचना ही नहीं किया। वेदांत सूत्र रचना कर सकते थे, जिस आचार्य ने भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ की रचना कर सकते, उज्जैन नीलमणि कर सकते हैं, भक्ति संदर्भ रचना कर सकते थे, इतने बड़े बड़े सुंदर सुंदर मौलिक ग्रंथ की रचना की वो कर भी सकते थे, माने लिख सकते थे भाष्य के, ये वेदांत सूत्र के भाष्य कर सकते थे, किंतु नहीं किए क्योंकि महाप्रभु ने मना किए, ये हमको जरूरत नहीं है। आने वाले दिनों में वेदांत सूत्र के भाष्य की जरूरत नहीं, व्यासदेव ने स्वयं भाष्य लिख दिए जो भागवत हमारे पास मूल भाष्य हैं, तो नहीं किए। अब ये जयपुर में बहुत सालों के बाद, जिस समय विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमारे आचार्य रहे, उस समय वहां पर श्री संप्रदाय के सेवक भी थे और हमारे गौड़िया संप्रदाय के सेवक भी सेवा करते थे गोविंद जी। तो वो श्री संप्रदाय के सेवक लोगों ने ये उठाया, ये जो गौड़िया लोगों को निकालने के लिए सेवा से होता है ना, भक्त में कभी कभी ईर्षा होती है और एक दूसरे को होड़ होती, प्रतिद्वंदिता। उन लोगों ने देखा जे इन गौड़िया संप्रदाय के भक्त को यहाँ से निकालना चाहिए, तो हमारे एक छत्र अधिपति हो जाएंगे, हम सेवा करेंगे। तो उन्होंने राजा के सामने भी कहे जी ये जो लोग सेवा कर रहे हैं ये लोग राधा रानी को मानते हैं और भगवान कृष्ण के पत्नी के रूप में ये लोग राधा कृष्ण के उपासक है, और राधा रानी की तो कोई जिक्र ही नहीं है शास्त्र में, और राधा रानी भगवान की जो पत्नी है विवाह का वो भी नहीं है, और तरह तरह के उन्होंने मतवाद खड़ी कर दिया। और सबसे कहा है ये लोग तो कोई, इनकी तो कोई संप्रदाय नहीं है, क्योंकि इनकी तो कोई भाषा ही नहीं है मौलिक, है ना, वेदांत सूत्र के ऊपर तो कोई भाष्य है नहीं इनकी से आचार्यों के। और ये बात तो सत्य थी, है ना। तो ये बात जब उठे तो राजा जो थे वहाँ, वो राजा उस समय वो जानते थे जी गौड़िया संप्रदाय बहुत उच्च कोटि की संप्रदाय है, इसमें एक से एक बार के आचार्य है, जैसे रूप गोस्वामी, सनातन। तो वो राजा ने सोचा ये कैसे हो सकता है जी, एक पूरे इतने बड़े संप्रदाय नहीं है, इतने सालों के बाद ये कैसे खड़े हो गए। तो उन्होंने भक्ति विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के पास खबर भेजे जी आप ऐसे ऐसे आलोचना उठे, आपके संप्रदाय में कोई भाष्य है वेदांत सूत्र के ऊपर, तो आप बताइए आके और इस तर्क की मीमांसा कीजिए। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उसमें बहुत एज हो चुके थे, उन्होंने अपने शिष्य बलदेव विद्याभूषण को भेजे जी आप जाके इस तर्क को मीमांसा कीजिए और बताइए जी राधा रानी कौन है, कृष्ण कौन है, राधा कृष्ण की क्या स्वरूप है। तो बलदेव विद्याभूषण ने सभा बैठी, तर्क की, श्री संप्रदाय के भक्त भी थे और हमारे गौड़िया संप्रदाय के प्रतिनिधित्व कर रहे थे ये बलदेव विद्याभूषण। तो बहुत ज्ञानी थे और विश्वनाथ चक्रवर्ती की कृपा धन्य थे, तो सब तर्कों को उन्होंने काटे, राधा रानी की पोजीशन क्या है, राधा कृष्ण की क्या लीलाएं है, वो सब उन्होंने वर्णन करके। जब श्री संप्रदाय के भक्तों ने हारने लगे तो उन्होंने वो असली अस्त्र उन्होंने फेंका, ये आपकी संप्रदाय नहीं है, आपकी तो कोई मौलिक भाष्य नहीं है वेदांत सूत्र के, और ये तो सिस्टम है, प्रथा है, जिस संप्रदाय
वो संप्रदाय नहीं माना जाएंगे जिसके आचार्यों ने भाष्य रचना नहीं की। बलदेव विद्याभूषण इसमें सचमुच उसके पास उत्तर नहीं थे, क्योंकि महाप्रभु ने मना किया तो उनके कोई आचार्यों ने भाष्य लिखे नहीं थे, और इस समय बलदेव विद्याभूषण को चुप होना पड़ा। इनको है नहीं, सचमुच नहीं थे। हमारे गौड़ीय संप्रदाय में कोई भाष्य रचना किए ही नहीं थे वेदांत सूत्र के, इसके उत्तर नहीं दे पाए। तो नहीं दे पाए तो श्री संप्रदाय ने तो यही चाहता था कि इनको यही मार्ग दे सकते। तो उन लोगों ने कहा देखो हम लोग ठीक कहते थे कि ये गौड़िया कोई संप्रदाय नहीं है। तो बलदेव विद्याभूषण कहते मेरे को कोई समय दिया जाए, है ना, जिससे मैं इसके उत्तर में ढूंढ पाऊं। आज मेरे पास चीज नहीं है, सचमुच मेरे पास नहीं है, किंतु होंगे, अवश्य होंगे भाष्य। तो वो लोग जिद कर रहे थे जो आप ला सकते भाष्य, आपके पास है। तो बातों बातों में उन्होंने कहा भाष्य है हमारे पास, हम लाएंगे, तो समय दीजिए। तो 3-4 दिन में जितने भी समय दिया मांगे उन्होंने लिए, किंतु बलदेव विद्याभूषण जानते थे भाष्य है ही नहीं, किंतु हारने वाले थे, और हार जाए ना बोले तो पूरी संप्रदाय भाई नष्ट हो जाए। तो बलदेव विद्याभूषण सोच रहे कैसे हो सकता है, रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद की संप्रदाय को संप्रदाय न माना जाएंगे जो महाप्रभु की कृपा धन है। तो बातों बातों में उन्होंने हाँ भर दिया। हाँ तो भर दिया, तर्क तो वहां पर 4 दिन के बाद या 3 दिन के बाद आपको भाष्य ला के दिखाना है। ला के दिखाई कहाँ, था ही नहीं, लिखा ही नहीं किसी। तो फिर बलदेव विद्याभूषण गोविंद देव के सामने रोने लगे, जे गोविंद देव जी आप ही कहिए, इतनी बड़ी संप्रदाय कैसे आज नष्ट हो जाए, संप्रदाय की कोई मान्यता ही नहीं रहेगी, कैसे मैं लिखूं भाष्य, कहाँ लाऊं भाष्य ढूंढ के, मेरे को पता है भाष्य नहीं है। तो भक्त रोए तो भगवान तो दया करते हैं। तो कहते हैं जयपुर में गोविंद देव जी ने वो भाष्य की रचना करने की सामर्थ्यता उत्पन्न कराए। बलदेव विद्याभूषण ने सपने में कहा कि आप लिखना शुरू करो, मैं आपको सहायता करता हूँ। तो बलदेव विद्याभूषण ये वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य रचना करना शुरू की, और उन्होंने कर दिए, क्योंकि भगवान ने उनको करा दिए ना। तो वो भाष्य के नाम है गोविंद भाष्य, जो गौड़िया संप्रदाय के वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य है। हालांकि भागवत थे, महाप्रभु ने माना कि तभी भी अब तर्क यहाँ पर खड़ी है। तो फिर गोविंद भाष्य की रचना किए, और उस भाष्य को लेके उस दिन सभा में प्रकट हुए बलदेव विद्याभूषण, दिखाए देखो। तो श्री संप्रदाय के भक्तजन अचंभित थे, विस्मित थे। वो सब जानते थे कि भाष्य तो थे ही नहीं, और 3-4 दिन में भाष्य लेके कोई नहीं लिख सकते ना। भाष्य ओरिजिनल बना, वो इतने 555 वेदांत सूत्र को भाष्य, आप मौलिक रचना, दूसरे को आपने काट पेस्ट नहीं कर सकते, कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, मौलिक रचना करनी होगी। तो भगवान की कृपा से, गोविंद देव की कृपा से भाष्य रचना की, इसलिए बलदेव विद्याभूषण उस भाष्य के नाम ही रखे थे गोविंद भाष्य। ये उपलब्ध है पीडीएफ के फॉर्म में, आप गौड़िया जो लिटरेचर है उसमें आप पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी अवेलेबल है। अद्भुत सुंदर उनकी भाषा शैली है, और हर तर्कों के उन्होंने कैसे करके मीमांसा किए, और पूरे संप्रदाय को बचाया था उस दिन बलदेव विद्याभूषण। नहीं तो हमारे गौड़िया संप्रदाय अद्भुत संप्रदाय नहीं माना जाता था, मानो कि उस दिन भाष्य रचना करके नहीं देखा पाता। तो ये अद्भुत सुंदर कथा ही है और सत्य है। और जिस जगह पे वो भाष्य रचना हुई वो जगह है, गुरुदेव के साथ आप जाते ना, हम लोग ये दर्शन करें और बलदेव विद्याभूषण की कथा भी सुने गुरुदेव के श्रीमुख से। और बलदेव विद्याभूषण की जो गोविंद भाष्य, उसकी भी सार वस्तु गुरुदेव वर्णन कर रहे थे चैप्टर वाइज, छोटी छोटी पॉइंट में। तो ये सब हमने श्रवण किए थे गुरुदेव जयपुर के टूर में, बहुत साल पहले हुए। तो ये है आपकी वेदांत सूत्र और गोविंद भाष्य, और ये भाष्य के ऊपर झगड़ा जो। आपको और अधिक जानना है तो वेदांत सूत्र आपके पूरे बुक हैं, 555 वेदांत सूत्र के विभाजन है, किंतु वो सब की प्रभुपाद ने वर्णन किया। आप गीता भागवत की तात्पर्य पढ़ेंगे ना, तो उतने उसको आपको पढ़ने की जरूरत है। तो जो चीज हमको जरूरत है हम सबको वो प्रभुपाद ने वर्णन तो करी थी अपने तात्पर्य में, चैतन्य चरितामृत के वाक्य में, चैतन्य भागवत आदियों में, गीता में और भागवत में। वो सब जो सार वस्तु हमको जानना है वो हम जानते हैं।
तो तभी भी आपके प्रश्न थे और आप सुनते ही सब ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। तो और ठीक है, अगर वो भाष्य लेकर पहुंचे भी होंगे तो वो लोग मान गए एकदम आसानी से कि मानने के, हाँ मौलिक रचना है, क्यों नहीं मानेंगे। प्रमाणित किया था वो दिखाए, देखो ये भाष्य है, और वो जब उनको पढ़े, उनको सुनाए, तो वो मौलिक रचना थी और मानने की बात है। किंतु वो लोगों ने विश्वास नहीं कर रहे थे। जो इतने 3-4 दिन उन लोगों को जो पता था, जो भाष्य नहीं थे संप्रदाय, लिखे ही नहीं था कुछ, इसलिए तो उन्होंने पॉइंट खड़े किए जिसको हराने के लिए इन लोगों को निकालने के लिए। किंतु वो जब वो दिखाया और पेश किए और उनके ऊपर वर्णन किए, व्याख्या किए, तो मानने के लिए बाध्य हो गए। क्यों नहीं हो, जो चीज आ गई तो हाथ में तो। और फिर जीत के खबर भेजे थे विश्वनाथ चक्रवर्ती जी, हमने ये तर्क की मीमांसा कर पाए। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कितने आनंदित हुए अपने शिष्य की, है ना, और पूरे संप्रदाय को बचाया था। बात ही से बलदेव विद्याभूषण की सबसे बड़ी अवदान है, ये पूरे संप्रदाय को उन्होंने बचाने, तो उड़ने वाले थे, काटने वाले थे, आप संप्रदाय में घोषित हो जाते हम, फिर कहाँ रहते हम सब लोग, बताइए, है ना। पूरे गौड़िया संप्रदाय ही नहीं है सर। हालांकि माधवाचार्य की भी भाष्य थे, कि तो माधवाचार्य की ग्रुप हम हमको नहीं बोल सकते, वो उन्होंने श्री संप्रदाय कहते हैं, ये लोग माधवाचार्य संप्रदाय में कैसे जोड़ सकते, अपने को गौड़िया कहता है, कैसे यहाँ पर आ सकता है। महाप्रभु ने कहा ऐसे बोलने से तो नहीं होंगे, क्या प्रमाण, मतलब तरह तरह के अद्भुत तर्कों पेश कर रहे थे, जो कैसे भी करके इन लोगों को यहाँ से निकालना, इस सेवा से निकालना, है ना। और राजा के सामने ये सब रखे थे वो लोग, किंतु बलदेव विद्याभूषण कर दिखाए। तो गोविंद देव जी की कृपा से ही संभव हो पाई और हमारी संप्रदाय बच गई। तो ये उस टाइम राधा गोविंद के साथ राधा आपके समय हो गया। हाँ, आपके प्रश्न कल कीजिएगा ना, बहुत समय हो गया। ठीक है, हाँ आप कल आप कर लीजिएगा, ठीक है ना माता जी, जो भी बाकी रहेंगे। हरे कृष्ण। तो मुझे इतना ही पूछना था कि गोविंद देव के साथ उस टाइम राधा रानी नहीं थी? नहीं, राधा रानी हुआ भी हुआ, किंतु उन लोगों ने ये तर्क, तरह तरह के तर्कों जो राधा रानी के उपासक होके, तो राधा रानी की जो उपासक है, माने राधा रानी की उपासना ये लोग करते हैं राधा रानी को, किंतु राधा रानी की क्या है, माने शास्त्र में क्या है, ये सब दिले कहाँ पर शास्त्र है जो राधा रानी के उन्होंने विवाह किए, राधा रानी उनको विवाहिता पत्नी है। तो ये सब बहुत तर्क स्थापित हुई थी, तो सारे प्रश्न के उत्तर तो उन्होंने दिए थे सबको। और गौड़िया संप्रदाय के भक्त होने के नाते राधा रानी की क्या पोजीशन है, सब उन्होंने जानते थे, तो सब कुछ उन लोगों को हरा भी देते। अब बताओ, उत्तर भी प्रदान किया। लास्ट में इस प्रश्न के उत्तर आई, जे भाष्य लाओ, तुम्हारे पास भाष्य नहीं है तो कहाँ है, तो ये बाद में बात, ठीक है ना। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, प्रणाम आपको। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो निताय गौर प्रेम। श्री प्रभुपाद।